नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो प्रत्येक गृहिणी, चाहे वो सास हो, पत्नी हो, बहू हो, माता हो, सभी को नित्य प्रति माननी चाहिए। ये 5 वो बातें हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अनेकों परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो महिलाएं शास्त्रों की बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाती, उनके घर में लड़ाई झगड़े, कलह, आर्थिक तंगी, रोग आदि समस्याएं आम बात हो जाती है। यदि आप अपने शास्त्रों में विश्वास रखती हैं, भजन पूजा करती हैं, भगवान को मानती हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम खुद महसूस करेंगे। दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार गृहिणी में इस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। कर्मेषु दासी, करणेषु मंत्री, रूपे लक्ष्मी, क्षमया धत्री, भोजयेषु माता, सनयेषु रंभा, षट कर्म युक्ता, कुल धर्म पत्नी। दर्शकों, पत्नी वह होती है जो सभी कार्यों को दैनिक जीवन में नौकरों की भांति करे और मंत्री की तरह वह अपने पति को सही सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करे। मंत्री की भांति उन्हें हर सही गलत विषय से अवगत कराए और रूप से वह ऐसे लगे जैसे वह माता लक्ष्मी का अवतार हो। स्त्री तभी शोभा पाती है जब वह 16 श्रृंगार से भरपूर हो, जैसे पैरों में पायल, बिछुआ, महावर, मांग में सिंदूर, माथे पर सुहाग का टीका, बिंदी, चूड़ी, महावर आदि लगाकर सज समझ कर रहने वाली स्त्रियां महालक्ष्मी के रूप वाली कही जाती हैं। गृहिणी पत्नी पृथ्वी के समान क्षमाशील, दयावान होनी चाहिए, यानी कि घर में अमीरी गरीबी सभी अवस्थाओं में समान रूप से रहकर अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करे। किसी से कभी भी कोई शिकायत, क्रोध न करे। भोजन वह सभी परिवार को माँ की भांति प्रेम पूर्वक परोस कर खिलाए। दर्शकों, भोजन हम कहीं भी ग्रहण कर लें, पर माँ के हाथ के बने भोजन की तुलना करना असंभव है। और रंभा अप्सरा के समान अपने पति के ऊपर राज करे। जिस गृहिणी में ये 6 गुण पाए जाते हैं, वही पत्नी कहलाने योग्य है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पत्नियां पति की वामांगी होती हैं, जिन्हें अर्धांगिनी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जितने भी धर्म के कार्य होते हैं, पत्नी की अनुपस्थिति के बिना पूरे नहीं होते। यदि पत्नी ये गुणों वाली है तो अपने वैवाहिक जीवन में सुखद परिणाम तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम गृहिणी जो घर की बहू है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा पाठ कर दैनिक कार्यों को आरंभ करना चाहिए। यदि आप कामकाजी गृहिणी हैं तो आप थोड़ा लेट उठकर ये सभी कार्य कर सकती हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है, लेकिन दैनिक कार्यों की शुरुआत घर को साफ, स्नान आदि करके ही करें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। लेकिन जो घर की महिलाएं कामकाजी नहीं है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब अलौकिक शक्तियां, यानी कि भगवान की शक्ति पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। ऐसे में यदि आप भजन पूजा करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है, अर्थात ऐसे समय में की गई पूजा 100% सार्थक होती है। यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो दैवी शक्तियों के संपर्क में आने से आपके अंदर जो नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है उसका लोप हो जाता है, क्योंकि दैवी शक्तियों के आगे यह शक्तियां क्षण भर भी नहीं टिक सकती। और जहां दैवी शक्तियां होती हैं वहां आलस, अनिद्रा, रोग,
शोक सभी का लोप हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सुबह का उठना अति लाभकारी बताया गया है। दर्शकों, दूसरी बात जो है वह है घर की स्वच्छता। रात को अनैतिक शक्तियां विचरण करती हैं। ऐसे में सुबह जल्दी घर में झाड़ू पोंछा लगाकर उन शक्तियों को अपने घर से भगा देते हैं। दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति व बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पूर्व ही अपने घर को स्वच्छ कर नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से स्थायी वास करने का मौका न दें। यदि घर के सदस्य नौकरी पेशा हैं और वो जल्दी नहीं उठ पाते, ऐसे में घर में कोई दूसरी गृहिणी, सास, ननद अपने घर का आंगन, हॉल या मुख्य दरवाजा जिसमें झाड़ू पोंछा लगाकर उसे स्वच्छ कर दे। शेष सफाई घर के सभी सदस्य उठने के बाद कर सकती हैं। जिन घरों में सूर्य उदय के बाद घर के सदस्य उठते हैं और बाद में खा पी कर साफ सफाई करते हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं, यदि उन घरों में साफ सफाई सूर्य उदय से पूर्व की जाती है तो वो एक सप्ताह में ही इसका सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। सुबह स्नान करने वाले को हर कार्य करने में उत्साह का अनुभव होता है और पूरे दिन सकारात्मकता महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पूजा का ऐसा समय है, यह भगवान से अपने आप को सीधा जोड़ने का कार्य करता है। चाहे आप 2 मिनट ही प्रभु का स्मरण करें। दर्शकों, अब तीसरी और अहम कार्य गृहिणी का है, वो है गाय की पहली रोटी खिलाना। दर्शकों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गाय को सुबह अन्न खिलाकर यदि आप दिन की शुरुआत करेंगे तो ये समझ लो कि आपने सभी 33 कोटि देवताओं को भोग लगाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। गाय को घास खिलाने से आपके जो नवग्रह हैं वो भी शांत रहते हैं। आपने पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और यदि आपके नवग्रह आपसे रुष्ट हैं तो भी आपके जीवन में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गाय को रोटी खिलाने मात्र से राहु, केतु, शनि सभी ग्रह शांति हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती है। बहुत से हमारे दर्शक शहरों में निवास करते हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन यानी कि रोज वो गाय को रोटी नहीं खिला सकती। ऐसे में वो प्रत्येक दिन की रोटी गाय के नाम से निकालकर उसे सुखा लें और जब भी आपको सप्ताह में अवकाश मिले गौशाला जाकर इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम रोटी की। दर्शकों, अंतिम रोटी हमारे शास्त्रों के अनुसार कुत्ते की होती है। कुत्ते को रोटी डालने से हम पर ग्रहों की कृपा होती है। हमारे अब एकल जीवन को यापन करने वाले दर्शक शास्त्रों के ज्ञान को पूर्णतः भूल चुके हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे और हमारे बुजुर्ग शास्त्रों के सभी नियमों को भली भांति जानते थे। अब एकल परिवार ने सभी शास्त्रों, बुजुर्गों की सभी बातों को अनदेखा कर वे कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार में आए दिन कुछ न कुछ नई समस्या उत्पन्न हो रही है। गृहिणी का यह परम कर्तव्य है हमारे शास्त्रों की इन पुरानी बातों को जरूर माने और अपनी नित्य दिनचर्या हमारे बुजुर्गों की भांति अपनाए। दर्शकों, यदि हम अपने शास्त्रों की माने तो शाम के समय प्रदोष काल में माँ भगवती लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रदोष काल शाम 5 बजे से सूर्य अस्त के समय को कहते हैं, यानी कि दिन और रात का मिलन, जिसे संधि के नाम से जाना जाता है। संधि को साया काल कहते हैं। इसलिए इस समय घर में मंदिर व मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय रोना, सोना, कलह करना, लड़ाई झगड़े, निद्रा आदि बुरे संकेत हैं जिन्हें आप शास्त्रों की बातें मानकर सभी अनिष्टों को दूर कर सकते हो। दर्शकों, चौथी और अहम बात यह है कि आपके घर की चौखट पर कोई भी याचक आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, न जाने किस रूप में मिल जाएं भगवान। इसलिए दर्शकों, यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं फिर भी आप थोड़ा सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार देकर
अपने आप को संतुष्ट कर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। दर्शकों, यदि ये सब बातें आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं मानते तो यह शुरुआत कर आप अपने जीवन के आधे कष्टों को स्वतः ही दूर कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि को यदि हमारे दरवाजे पर कोई भी याचक आता है तो अपने पितृ समान समझकर उसकी याचना को व अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उसे अवश्य ही संतुष्ट करें। दर्शकों, आप यदि अपने जीवन की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो अपने शास्त्रों के छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने दैनिक जीवन या वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।